धन्यवाद साथी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। मैं आप सबों से एक बात साझा करना चाह रहा हूं, वो है कथारावासी रेलवे साइडिंग के कर्मचारियों का जो व्यथा है, मैं उनका आवाज़ बन कर के मैं आपको बताना चाहता हूं। साथ ही मार्शलिंग यार्ड में जैसे जेरेंडी की सप्लाई होती है गाड़ी का, हम अपने पूरे टीम को लेकर के मार्शलिंग यार्ड पहुंचते हैं और 30 बक्सा काट करके हम लोग जेरेंडी की ओर खींचते हैं। खींच करके फिर 3 नंबर लाइन बना करके बैक पुशिंग करते हुए 2 नंबर लाइन में लोडिंग के लिए प्लेसमेंट करते हैं। तो साथ ही कहने का मतलब है, बैक पुशिंग का मतलब है 1 से 1.5 घंटा समय की बचत होना। और हम लोगों ने ये बचत इसलिए करते हैं कि कंपनी को नुकसान ना हो, कंपनी मुनाफा की ओर जाए, ये हम लोगों की एक लक्ष्य है। लेकिन लोग कहते हैं ना, लॉन्ग रास्ता में जाइएगा तो सेफ्टी है, शॉर्टकट जाइएगा तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ डेंजर रास्ता मिलता है। तो यही है बैक पुशिंग में होता क्या है। बैक पुशिंग करते हुए अपर यार्ड बंकर तक हम लोग ले जाते हैं। उस बीच बहुत तरह की समस्याएं आती है लाइन में, इसलिए कि 30 बक्सा की लंबाई कम से कम आधा किलोमीटर की होती है और इंजन से अगर देखा जाए तो लास्ट बक्सा दिखाई भी नहीं देता है और हम लोग हॉर्न मारते हुए बैक पुशिंग करते हुए लेकर के लोडिंग पॉइंट में देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क भरा काम है और हम मजदूर ने तन मन और लगन से काम करते हुए लोडिंग को कराते हैं और समय भी बचता है। तो साथ ही इतना कुछ करते हुए लोडिंग हो जा रहा है। लोडिंग को लेके मार्शलिंग यार्ड में हम लोग रेक फॉर्म करते हैं, रॉक फॉर्मेशन करते हैं, एम्प्टी रिसीव करते हैं, कंप्लीशन टाइम भी हम लोग बताते हैं। और इतना सब कुछ करते हुए हमारे सहयोगी साथी गण को संडे से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी तरह अगले प्लांट में वासरी में सभी लोगों को इंसेंटिव मिला और रेलवे साइडिंग को इंसेंटिव से वंचित रखा गया। क्यों भाई? काहे कि रेलवे साइडिंग वो स्थान है, इनपुट और आउटपुट जिसे कहते हैं, एम्प्टी इनपुट करना और लोड को आउटपुट करना पहला नंबर में। पहले पिछला रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। अटेंडेंस में सबसे पहले रेलवे साइडिंग की हाजिरी बना करता था, उसके बाद आरएलबी, फिर रावकोल, एचएमएस, ये सारे सेक्शन में बनता था। इसलिए कि रेलवे साइडिंग एक बहुत सेंसिटिव जगह है। किस वक्त क्या प्रोग्राम हो, कब एम्प्टी सप्लाई दे, कब लाइन वाली गाड़ी टावर आ जाए, इसके लिए एनी टाइम तत्पर रहना पड़ता है। ये इमरजेंसी वर्क है और इमरजेंसी वर्क में एक भी वर्कर को हमारा संडे नहीं दिया जा रहा है सिवाय फोरमैन का। आप पूरे प्लांट में देख लीजिए, सारे सेक्शन में संडे मिल रहा है। आरएलबी लोडिंग पॉइंट में देख लीजिए, वहाँ भी संडे मिल रहा है। गाड़ी हो या ना हो, संडे मिल रहा है। और रेलवे साइडिंग को संडे से एकदम वंचित रखा गया है। तो साथ ही कहने के मतलब है, रेलवे साइडिंग कथारावासरी से अलग है
कि कथारे वासरी के अंदर है, ये वासरी के अंदर है, तो सबके लिए नियम बराबर होनी चाहिए और मिलना चाहिए। इसलिए जो भी लोडिंग पॉइंट के लोडिंग इंचार्ज हैं, अफसर हैं, जितने लोडिंग पॉइंट में संबंधित सब अफसरों से हमारा ये आग्रह है कि जिस तरह प्लांट और आरएलबी को आप देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं उसी नज़रिए से आप रेलवे साइडिंग को भी देखिए। रेलवे साइडिंग भी एक प्लांट का हिस्सा है, एक कथारा वासरी का हिस्सा है। और मेन हिस्सा ये है इनपुट और आउटपुट। आप अंदर में जितना भी प्रोडक्शन कर लें, जितना भी स्टॉक कर लें, अगर एम्प्टी प्लेसमेंट नहीं होगा, लोड हम लोगों ने लोडिंग करा कर डिपार्चर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए रेलवे साइडिंग को आप ध्यान दें और संडे पर विचार बना करके दिया जाए, ये आपसे हमारा एक आग्रह है। क्योंकि एक यूनियन प्रतिनिधि भी हूँ, कथारा क्षेत्रीय सहायक सचिव भारतीय मजदूर संघ का हूँ, इसलिए मज़दूरों की तकलीफ़ और व्यथा को बताना हमारा ज़रूरी है। इसलिए साथी मैं आज आया हूँ ब्लॉक में और ये आप सबों को बताना चाहता हूँ। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जिस नज़रिए से आप कथारा वासरी पूरे प्लांट लोडिंग पॉइंट सबों को देखते हैं, उसी नज़रिए से अब रेलवे साइडिंग को भी देखा जाए। क्योंकि रेलवे साइडिंग एक बहुत अहम स्थल है, यहीं से सारी कमाई होती है। अगर लोड हम डिपार्चर नहीं करते हैं, लोड नहीं जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सब बहुत सारे मुद्दाएं हैं। इसलिए अब ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे पुनः एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि रेलवे साइडिंग को भी आप ध्यान दें और संडे को विचार बना करके रेलवे साइडिंग तीनों शिफ्ट में भी आप दें। प्रोडक्शन हम करते हैं, एम्प्टी हम देते हैं, डिपार्चर हम करते हैं, कंप्लीशन टाइम हम देते हैं और इंसेंटिव से हम अलग है। क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरे वासरी में सभी को 3000, 4000, 2000 इंसेंटिव मिला, लेकिन वही रेलवे साइडिंग कर्मचारियों को जो एम्प्टी प्लेसमेंट करता है, लोडिंग करवा करके रेक फॉर्मेशन करता है, कंप्लीशन टाइम जरंडी स्टेशन को देता है और डिपार्चर करता है लोड, उसी व्यक्ति को से इंसेंटिव से वंचित रखा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर विचार बनाएं और संडे को भी देखते हुए रेलवे साइडिंग को कर्मचारियों को संडे देने का भी विचार बनाए। ये आपसे हमारा आग्रह होगा। धन्यवाद।